हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव इन द एयर के स्पेशल एपिसोड के पार्ट 1 को। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि इस एपिसोड में सारी की सारी अच्छी और प्यारी चीजें हुई हैं। पूरा स्पेशल एपिसोड ही बहुत प्यारा था और हमारे प्यारे दोनों कपल बहुत ही ज्यादा खुश थे। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पहले सीन में स्काई और रेन को स्विमिंग पूल के पास दिखाया जाता है। दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और बिल्कुल भी खुश नहीं होते। रेन स्काई से पूछता है कि उसे क्या हुआ। स्काई कहता है कि वो भी रेन से यही बात पूछ सकता है। रेन कहता है पर स्काई ने पहले आहें भरी। स्काई कहता है पर स्काई से पहले रेन ने ऐसा किया था। रेन कहता है कि ठीक है, उसने पहले ऐसा किया तो मतलब वो जीता। तो अब स्काई बताए कि क्या हुआ। स्काई कहता है कि पता नहीं क्यों वो रेन से बहस कर रहा है। रेन स्माइल करके स्काई से कुछ कहने जाता है पर स्काई उसे कहता है कि वो वाइल्ड चीजें इमेजिन करना बंद करे। उसका प्रपाई से झगड़ा नहीं हुआ, वो तो प्रपाई और उसके फैमिली की वजह से परेशान है। रेन उसे कहता है तो स्काई उसे बताए क्योंकि रेन को सुनना है। तो हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां प्रपाई अपने ऑफिस में होता है और वो बहुत खुश होता है। उसकी सेक्रेटरी कहती है कि प्रपाई आज अच्छे मूड में लग रहा है। प्रपाई कहता है कि हाँ, क्योंकि आज उसकी डेट है और ऐसा बहुत कम होता है कि स्काई उससे मिलने ऑफिस में आता है तो वो आज खुश है। उसकी सेक्रेटरी कहती है कि क्या वो जाकर स्काई को ले आए। प्रपाई कहता है कि नहीं, स्काई पहुंचकर प्रपाई को कॉल करेगा। तभी प्रपाई को उसके भाई की आवाज आती है। वो कह रहा होता है कि स्काई कितना ज्यादा क्यूट है और स्काई उसे हक करने दे। ये सुनते ही प्रपाई घबरा जाता है और वो जल्दी जल्दी में जाने लगता है और दिखाया जाता है कि प्रपाई के भाई ने स्काई को हक किया हुआ होता है। स्काई घबराया सा होता है। उसके भाई से कहता है कि वो स्काई को छोड़ दे वरना प्रपाई उन्हें ऐसे देख लेगा। तभी प्रपाई वहाँ आ जाता है और वो आकर अपने भाई से कहता है कि वो यहाँ पे कैसे आया। उसका भाई कहता है कि वो यहाँ पे कैसे नहीं आ सकता, ये उनके डैड की कंपनी है, मतलब उसकी भी है और वही स्काई को भी यहाँ ऊपर लेकर आया है। वो स्काई को कैसे नीचे इंतजार करने के लिए छोड़ सकता था। स्काई प्रपाई से कहता है कि ऐसा नहीं है, वो प्रपाई को कॉल करने वाला था पर तभी स्काई को वहाँ उसके भाई ने देख लिया तो वो उसे अपने साथ यहाँ ले आया। प्रपाई का भाई स्काई से कहता है कि स्काई प्रपाई से बात ना करे, वो यहाँ उसके साथ आया है और प्रपाई ने उसका ख्याल नहीं रखा। ये कहकर वो स्काई को हक करने लगता है। प्रपाई ये सब देखकर चिढ़ रहा होता है। वो कहता है कि बस बहुत हो गया, स्काई प्रपाई का बॉयफ्रेंड है तो उसे हक करना बंद करे। वो अपने भाई को स्काई से दूर हटाकर स्काई को अपने पास ले लेता है और कहता है कि सिर्फ प्रपाई ही स्काई को हक कर सकता है। प्रपाई निराश होकर अपने भाई की तरफ देखता है और बोलता है कि स्काई उसके भाई की बात ना सुने। अगर वो स्काई को कभी भी इनवाइट करे तो स्काई उसके साथ कभी भी ना जाए। और ये बात वो बहुत प्यार से उसे कहता है। वो गुस्से में अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है कि अगर उसका भाई कभी भी स्काई को गिफ्ट दे तो स्काई कभी भी ना ले, बस प्रपाई ही उसे गिफ्ट लाकर देगा। और ये बात वो स्काई से बहुत प्यार से कहता है और स्काई की तरफ बहुत प्यार से देखने लगता है। प्रपाई का भाई कहता है पर उनकी मॉम स्काई से मिलना चाहती है और उन्होंने रेस्टोरेंट भी बुक कर लिया है तो स्काई उनकी मॉम के साथ ऐसा ना करे। प्रपाई स्काई की आंखें बंद कर देता है और कहता है कि वो उसके भाई की बात पे भरोसा ना करे। उनकी मॉम रेस्टोरेंट कैसे बुक करेंगी क्योंकि प्रपाई ने उन्हें ये तो नहीं बोला कि स्काई यहाँ पे आ रहा है। और वो ये सारी बातें बहुत ही प्यार से स्काई को कह रहा होता है।
पर तभी उसका भाई उनकी मॉम को मैसेज कर देता है और प्रपाई से कहता है कि अब उनकी मॉम को पता चल गया तो स्काई आज उन लोगों के साथ डिनर करेगा। ये सारी बातें सुनकर प्रपाई सैड होने लगता है। तभी प्रपाई की सेक्रेटरी स्काई से कहती है कि स्काई उसके साथ चले वरना वो भी प्रपाई और उसके भाई जैसा पागल हो जाएगा। प्रपाई और उसका भाई उसे कहते हैं कि वो किसे पागल कह रही है। स्काई सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या दोनों भाइयों को ऐसे छोड़ना सही होगा। सेक्रेटरी कहती है कि हाँ, वो परेशान ना हो क्योंकि प्रपाई के फैमिली के सारे लोग मिलकर प्रपाई को तंग कर रहे हैं स्काई को अपना प्यार दिखाकर, तो उन्हें अब यहाँ से चलना चाहिए। ये कहकर वो स्काई को अपने साथ अंदर ले जाती है और प्रपाई स्काई की तरफ देख रहा होता है। वो अपने भाई से कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, स्काई प्रपाई का बॉयफ्रेंड है। उसका भाई कहता है कि प्रपाई से किसने कहा था कि वो स्काई को नीचे इंतजार करवाए। प्रपाई कहता है कि उसने स्काई को इंतजार नहीं करवाया, स्काई उसे कॉल करने वाला था। क्या उसने अभी ये बात नहीं सुना? वहीं प्रेजेंट में ये सारी बातें बताकर स्काई उदास होता है और रेन हंस रहा होता है। वो कहता है तो प्रपाई की पूरी फैमिली स्काई को लाइक करती है। प्रपाई, उसके मॉम डैड, उसके भाई बहन, वो सारे लोग मिलकर आपस में झगड़ा करते हैं स्काई को छीनने के लिए। उसका दोस्त तो प्रपाई के फैमिली का फेवरेट सन इन लॉ बन गया। स्काई कहता है कि उसे नहीं पता कि वो उनका फेवरेट है या फिर नहीं, पर वो किसी को भी उदास करना नहीं चाहता क्योंकि वो चाहता है कि प्रपाई की फैमिली स्काई को लाइक करे। और रेन का क्या, वो यहाँ स्काई के पास क्यों आया? रेन कहता है कि वो अकेला था और गर्मी की छुट्टियाँ चल रही है, उसके पास करने को कुछ भी नहीं था तो वो यहाँ चला आया। स्काई कहता है कि क्या उसका पायु से झगड़ा हुआ है? रेन कहता है कि नहीं, उसने पायु से झगड़ा नहीं किया, उसे बस चिढ़ होती है कि पायु इतना ज्यादा हैंडसम है। ये कहकर वो घबरा जाता है और हमें दिखाया जाता है कि कॉलेज में कोरियन प्ले होने वाला था और रेन को स्काई और सिग मिलकर कोरियन ट्रेडिशनल कपड़े पहना देते हैं। रेन उन्हें कहता है कि उन लोगों ने उसे ये कपड़े क्यों पहनाए। वो लोग कहते हैं कि उन सब में वही सबसे ज्यादा कोरियन दिखता है और कॉलेज में कोरियन प्ले होने वाला है। पर कोई बात नहीं, अगर वो प्ले में परफॉर्म नहीं कर पाया पर उन लोगों का मैनिक्विन तो बन जाएगा। स्काई कहता है कि जो लड़का ये कपड़े पहनने वाला था उसे फूड पॉइजन हो गया और उस लड़के की हाइट और पर्सनालिटी बिल्कुल रेन जैसी है, तभी एक कपड़ा भी उसे फिट आया है। रेन स्काई से कहता है कि वो ये सारी चीजें बस स्काई के लिए ही कर रहा है। सिग कहता है कि सिग में क्या प्रॉब्लम है, क्या वो उसके लिए ये सब नहीं कर सकता? रेन कहता है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता और वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। सिग रेन को छेड़ने लगता है कि वो बहुत घमंडी हो गया है जब से उसे हबी मिल गया। तभी पल अपने साथ पायु को वहाँ ले आती है और उसने भी कोरियन ट्रेडिशनल कपड़े पहने होते हैं। उसे वहाँ देखकर उसके पीछे कई सारे स्टूडेंट्स भी चले आते हैं। रेन घबरा कर कहता है कि पायु ने ये कपड़े क्यों पहने और वो पल के साथ क्यों था। पल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पायु को लाइक नहीं करती। वो जब कॉस्ट्यूम ला रही थी तो रास्ते में उसे पायु मिला और उनका लीड एक्टर नहीं आ रहा और उसकी हाइट पर्सनालिटी बिल्कुल पायु जैसी है, तो ये कपड़े पायु को फिट आ गए। सारे लोग मिलकर पायु की तारीफ करने लगते हैं कि इन कपड़ों में पायु रेन से ज्यादा अच्छा लग रहा है। रेन घबरा जाता है और वो पायु के सामने आकर खड़ा हो जाता है कि कोई भी उसे ना देखे। सारे लोग उसके फोटो लेने लगते हैं और वो सबको रोकने लगता है। वो किसी को पायु के साथ फोटो लेने नहीं देता और सारे लोगों को पायु के पास से हटाने लगता है। वो पायु को लेकर अकेले में आता है। पायु कहता है
कि रेन उसे ऐसे क्यों देख रहा है, क्या ये कपड़े उस पे अच्छे नहीं लग रहे। रेन कहता है कि हाँ, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, तो वो इन कपड़ों को उतारे। पायु कहता है कि क्या सच में अच्छे नहीं लग रहे। पायु कहता है कि अच्छे लग रहे हैं। वो कहता है कि वैसे भी रेन तो उसे कॉस्प्ले में देखना चाहता है, तो उसे ये सब अच्छा कैसे नहीं लगा होगा। रेन कहता है कि रेन को ये सब पसंद नहीं है। पायु कहता है पर रेन ही तो पायु को हमेशा रेसिंग सूट या फिर पायलट वाले कपड़े पहना देता है। रेन कहता है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड हैंडसम है, तो वो सारे कपड़ों में ही अच्छा लगता है। वो पायु से कहता है कि पायु ने उसे तंग किया और रेन को सारे लोग तंग कर रहे थे। पायु को रेन की साइड लेनी चाहिए थी। उसने सिक को उसका फोटो लेने कैसे दे दिया और उसने देखा कि उसने अपना हाथ स्काई के कंधे पे भी रखा था। पायु उसके करीब आकर कहता है तो पायु का बॉयफ्रेंड स्मार्ट हो रहा है। रेन कहता है कि पायु ने अगेन उसे स्टूपिड कहा। पायु कहता है पर स्टूपिड का मतलब तो क्यूट होता है। रेन ये सुनकर स्माइल करने लगता है और कहता है कि पायु इन कपड़ों में हैंडसम लग रहा है और इसीलिए वो पायु को सिर्फ अपने लिए रखना चाहता है। पायु रेन के गाल पे किस करता है और कहता है कि रेन भी हैंडसम लग रहा है और वो चाहता है कि रेन ये कपड़े तभी पहने जब वो पायु के साथ अकेला हो। अगर उसने कपड़े नहीं उतारे तो पायु इन्हीं कपड़ों में घूमता रहेगा। रेन घबरा कर कहता है कि वो उतार रहा है और पायु को भी उतारना होगा। ये कहकर वो पायु को अपने साथ लेकर चला जाता है। ये सारी बातें जानकर स्काई हंसने लगता है कि रेन इस बात से उदास हो गया था। वो कहता है कि उसका फ्रेंड तो बहुत चाइल्डिश है। रेन कहता है कि स्काई को सच में कोई भी आइडिया नहीं है क्योंकि पायु की फोटो पूरे कॉलेज में फैल गई थी और दूर दूर सारे बिल्डिंग्स तक, और इसकी वजह से उसके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हो गए। स्काई कहता है तो रेन इसलिए ऐसे उदास हो रहा है। वो सच में चाइल्डिश है क्योंकि पायु ने तो कुछ भी गलत नहीं किया। रेन कहता है कि पायु हमेशा इसी बात पे उस पे हंसता रहता है। स्काई कहता है कि शायद पायु को रेन को छेड़ना पसंद हो। वो कहता है कि क्या बस यही हुआ था। रेन सोचने लगता है और कहता है कि नहीं। वो स्काई से धीरे से पूछता है कि क्या उसने प्रपाई को कभी डैडी बोला है। स्काई को कुछ भी सुनाई नहीं मिलता। वो कहता है कि रेन ने क्या कहा। रेन कहता है कि क्या उसने कभी प्रपाई को डैडी कहा है। ये सुनकर स्काई हंसने लगता है। आगे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बार रेन बैठा गेम खेल रहा होता है। पायु उसे बुक लाकर देता है। रेन उसे कहता है कि वो उसे बुक क्यों दे रहा है। पायु कहता है क्योंकि वो चाहता है कि रेन ये बुक पढ़े। वो कितने दिनों तक ऐसे ही लेजी होता रहेगा और पायु ने रेन की मॉम से प्रॉमिस भी किया था कि वो उसकी पढ़ाई में हेल्प करेगा, तो वो उठकर कुछ करे, बस ऐसे ही फोन के साथ खेलता ना रहे। रेन उसे कहता है कि पायु तो डैड जैसी एक्टिंग कर रहा है। ये सुनते ही पायु रेन के करीब आ जाता है और कहता है कि रेन ने किसे डैड कहा। रेन कहता है कि उसने पायु को कहा। ये कहकर वो उसे डैडी कहकर बुलाने लगता है। पायु ये सुनते ही उसके करीब आ जाता है और कहता है तब उसे रेन को डैडी और हबी में डिफरेंस बताना होगा और वो उसे किस करने के लिए उसके करीब आता है। आगे उन दोनों को इंटीमेट होते दिखाया जाता है। रेन पायु से कहता है कि वो बस करे, पर पायु उसे किस करने लगता है। पायु कहता है वो बस रेन को हबी और डैडी में डिफरेंस बता रहा है। रेन कहता है कि वो ये बात जानता है क्योंकि उसके डैड उसे कभी भी ऐसे टच नहीं करते और पायु रेन को टच कर रहा होता है। वो रेन को किस करने लगता है और कहता है कि जब वो सिखाता है तो वो सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से सिखाता है। ये कहकर वो रेन को किस करता है और वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। रेन पूरी तरह से सीड्यूस हो चुका होता है। पायु से कहता है तो अब रेन पायु को क्या कहेगा। रेन उसे अगेन डैडी बोलता है। वो लोग इंटीमेट होने लगते हैं। पायु कहता
कहता है कि क्या रेन श्योर है। ये कहकर वो रेन को किस करता है। रेन कहता है कि पायो उसके बात सुने। रेन के डैडी का मतलब फादर नहीं है। रेन के लिए डैडी मतलब हबी है और वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं प्रेजेंट में रेन स्काई से कहता है कि और कोई भी बात नहीं है। स्काई रेन के करीब बैठा होता है और वो रेन को पानी में ढकेल देता है। वो कहता है कि उसकी शक्ल बता रही है कि पायो ने जरूर उसके साथ कुछ ज्यादा किया था, तभी वो ऐसे शर्मा रहा है। पर कोई बात नहीं, अगर वो स्काई को वो सब बताना नहीं चाहता। रेन स्काई को पानी में आने को बोलता है। स्काई कहता है कि वो नहीं आएगा और वैसे रेन ने तो ये कहा था कि वो पायो के साथ ट्रिप पे जाने वाला है, तो उसका क्या हुआ। रेन कहता है कि पायो बिजी है, क्या स्काई उसके साथ चलेगा। स्काई उसे कहता है कि नहीं, वो वैसे भी प्रपाई के साथ अपने होम टाउन गया था। उसे कॉलेज की एक्टिविटीज की तैयारी भी करनी पड़ी थी, वो बहुत बिजी है। रेन ये सुनकर स्माइल करने लगता है और वो स्काई से कहता है तो वो प्रपाई को अपने साथ अपने होम टाउन ले गया था अपने डैड से मिलवाने के लिए। स्काई घबरा कर कहता है कि रेन चुप रहे, पर रेन स्काई को अभी छेड़ रहा होता है। वो स्काई से कहता है कि प्रपाई का साइज क्या है। ये बात सुनकर स्काई घबरा जाता है और कहता है कि वो किस साइज की बात कर रहा है, स्काई को नहीं पता। रेन कहता है कि स्काई ज्यादा स्टूपिड बनने की कोशिश न करे और उसे सब कुछ बताए। स्काई कहता है कि वो उसे कभी भी नहीं बताएगा। रेन पानी से बाहर आ जाता है और कहता है कि स्काई क्यों शर्मा रहा है। स्काई कहता है कि वो नहीं शर्मा रहा। रेन कहता है कि स्काई का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया है, बिल्कुल बिल्डिंग की रेड लाइट्स के जैसे। स्काई कहता है कि ऐसा नहीं है। आगे दिखाया जाता है कि स्काई एक बार रात में प्रपाई के ऑफिस गया था। वो उसके लिए वहाँ खाना लेकर गया था। प्रपाई कहता है कि स्काई बहुत ज्यादा खाना लेकर आ गया। स्काई कहता है कि प्रपाई ने कहा कि वो रात तक काम करेगा। स्काई को डर था कि प्रपाई को भूख लगी होगी। प्रपाई ये सुनकर स्माइल करने लगता है और वो स्काई के करीब आकर कहता है तब क्या वो कुछ और भी खा सकता है। स्काई उसके सीने पे मारता है और कहता है कि क्या प्रपाई का काम खत्म हो गया। प्रपाई कहता है कि नहीं, उसकी एक मीटिंग बाकी है। स्काई प्रपाई के बालों को ठीक करने लगता है और कहता है कि अगली बार से जब भी वो ज्यादा काम कर रहा हो तो वो स्काई को बता दिया करे ताकि स्काई खुद प्रपाई से मिलने चला आए। ये कहकर वो स्माइल करके प्रपाई के गालों को पकड़ता है और प्रपाई स्काई के हाथ पे किस कर लेता है और कहता है कि इतना ही प्रपाई को रिचार्ज करने के लिए काफी है। ये कहकर वो स्काई के हाथ को स्मेल करने लगता है और कहता है कि अब वो रिचार्ज हो गया तो अब वो अपना काम जल्दी खत्म कर लेगा और वो लोग साथ में खाएंगे। स्काई प्रपाई को जोर से पिंच करता है और कहता है कि वो जानता है कि प्रपाई क्या सोच रहा है। ये सुनकर प्रपाई हंसने लगता है और वो स्काई को अपने साथ अंदर लेकर जाता है। आगे स्काई बैठा गेम खेल रहा होता है और प्रपाई अपना काम खत्म कर लेता है। वो थका हुआ होता है, तभी उसका ध्यान स्काई की तरफ जाता है और वो उसके करीब जाकर उसके गले पे किस करने लगता है और कहता है कि प्रपाई का काम खत्म हो गया। स्काई उसे रोकता है और कहता है कि स्काई गेम के बीच है, प्रपाई उसे थोड़ा टाइम दे। स्काई हारना नहीं चाहता, पर प्रपाई उसके शर्ट के बटन खोलने लगता है और कहता है पर प्रपाई का काम तो खत्म हो गया और वैसे भी यहाँ प्रपाई के भाई बहन नहीं है उन्हें परेशान करने के लिए। ये कहकर वो स्काई के गले पे किस करने लगता है और उसे टच करने लगता है।
पर स्काई उसे थोड़ी देर और रुकने को कहता है, पर प्रपाई कंटिन्यू उसके गले पे किस कर रहा होता है और वो स्काई को अपनी तरफ घुमाता है। वो उसके शर्ट के बटन खोलने लगता है। स्काई कहता है कि स्काई ने प्रपाई को रुकने को कहा। प्रपाई कहता है कि वो अपना गेम खेले और प्रपाई अपना खेलेगा। ये कहकर वो स्काई को सीने पे किस करने लगता है। स्काई प्रपाई से कहता है कि क्या प्रपाई ऐसे ही खेलना चाहता है। प्रपाई कहता है कि हाँ, वो ऐसा ही चाहता है। ये कहकर वो स्काई के करीब आकर उसे किस करने लगता है। वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वो अगेन स्काई के गले पे किस करता है। वो अचानक से स्काई को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे टेबल पे लिटाता है और वो कंटिन्यू स्काई को किस कर रहा होता है और स्काई भी अब सेड्यूस हो चुका होता है। प्रपाई उसके कपड़े उतारने लगता है और वो स्काई को बहुत प्यार करता है। स्काई उसे स्माइल करके कहता है कि क्या प्रपाई नहीं रुकेगा और वो लोग इंटीमेट होने लगते हैं। प्रपाई स्काई से पूछता है कि क्या ज्यादा मजेदार है, उसका गेम या फिर प्रपाई। ये कहकर वो कंटिन्यू स्काई को प्यार कर रहा होता है। स्काई स्माइल करके कहता है कि वो ऑलरेडी गेम तो हार चुका है, पर प्रपाई स्काई से हार गया और क्या प्रपाई खुश है। प्रपाई स्माइल करके कहता है कि हाँ, वो बहुत ज्यादा खुश है। ये कहकर वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं और प्रपाई स्काई को बहुत प्यार करता है। वो दोनों पूरी तरह से सीरियस हो चुके होते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं प्रेजेंट में स्काई और रेन को नोकझोंक करते हुए पायो देखकर स्माइल कर रहा होता है। प्रपाई उसके पास आता है और वो दोनों स्माइल करके अपने अपने लवर की तरफ देखने लगते हैं। प्रपाई पायो से कहता है कि क्या वो रेन को लेने आया है। पायो कहता है कि हाँ, रेन ने कहा कि वो स्काई के साथ यहाँ स्विमिंग करने आया। प्रपाई कहता है कि पायो अच्छे मूड में लग रहा है। पायो कहता है और प्रपाई भी। प्रपाई कहता है कि वो अच्छे मूड में कैसे नहीं होगा, वो जो कुछ भी देख रहा है उसे देखकर वो स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पा रहा। वो लोग साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं और वो लोग कंटिन्यू स्माइल कर रहे होते हैं। आगे सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि पायो के घर पे उसके पास एक लड़की आई होती है और वो पायो को एक एनवेलप देती है। वो उसे कहती है कि पायो ने उसे जैसा करने को कहा था उसने सब कुछ वैसे ही अरेंज कर दिया। पायो खुश होकर उस लड़की को थैंक यू बोलता है और कहता है कि बस ये तो होटल रिजर्वेशन के डॉक्यूमेंट्स है, तो वो इसे देने खुद यहाँ क्यों आई। वो लड़की पायो के करीब आ जाती है और कहती है कि उसे पायो की हेल्प चाहिए। तभी रेन वहाँ पे आ रहा होता है। वो खुश होता है पर वो उन दोनों को हंसकर बात करता दिखता है, जिसे देखकर वो उदास होकर वहाँ से जाने लगता है और वो किसी को कॉल लगाता है। वहीं प्रपाई को एक रेस्टोरेंट में अकेले बैठे दिखाया जाता है। उसने स्काई को मैसेज किया होता है कि आज उन दोनों की डेट है और स्काई इस बारे में न भूले और वो क्यूट कपड़े पहन कर आए। स्काई कहता है पर वो ऐसा क्यों करेगा। प्रपाई कहता है क्योंकि वैसे तो उसका बॉयफ्रेंड बहुत क्यूट है, पर वो आज उसे स्पेशल और भी ज्यादा क्यूट देखना चाहता है। स्काई कहता है वो ऐसा क्यों करेगा और वैसे भी प्रपाई ने स्काई जैसे लड़के को डेट करने के लिए खुद चुना है, तो स्काई प्रपाई को सीड्यूस करने के लिए कपड़े नहीं पहनेगा। प्रपाई कहता है कि स्काई किसका बॉयफ्रेंड है जो हमेशा प्रपाई के दिमाग की बात समझ जाता है। स्काई कहता है कि वो मिरर देख ले अगर उसे ये बात जानना है। ये पढ़कर प्रपाई स्माइल करने लगता है। तभी प्रपाई के पास एक लड़की आती है और वो आकर उसके पास बैठ जाती है। प्रपाई बहुत अच्छे मूड में होता है पर उसे देखकर उसका मूड खराब हो जाता है। वो लड़की कहती है कि उसने प्रपाई को लंबे टाइम से नहीं देखा, क्या वो लोग आज यहाँ साथ में खाना खा सकते हैं। ये कहकर वो प्रपाई का हाथ पकड़ने लगती है। प्रपाई कहता है कि वो बिजी है और वो हमेशा बिजी रहेगा। ये कहकर वो उस लड़की का हाथ हटाता है। वो लड़की कहती है पर प्रपाई को क्या हुआ, प्रपाई ऐसा तो नहीं था। वो उसका कॉल भी पिक नहीं करता। प्रपाई उसे कहता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ।
बस प्रपाई ने ये सब करना छोड़ दिया। तभी वहाँ पे स्काई आ जाता है और वो प्रपाई का नाम पुकारता है। स्काई को वहाँ देखकर प्रपाई घबरा जाता है। वो स्काई से कहता है कि स्काई जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, प्रपाई ने कुछ भी नहीं किया। स्काई प्रपाई को हटने को कहता है और वो आकर प्रपाई के सामने खड़ा हो जाता है। वो लड़की स्काई से कहती है कि उसे प्रपाई से कुछ बात करनी है और स्काई को यहाँ से हटने की जरूरत है। प्रपाई घबरा कर स्काई से कहता है कि उसे उस लड़की से कोई भी बात नहीं करनी, स्काई प्रपाई पे भरोसा करे। स्काई उस लड़की से कहता है कि स्काई के बॉयफ्रेंड ने ये बात अभी क्लियर कर दी कि प्रपाई को उससे कोई भी बात नहीं करना, तो वो प्लीज उन दोनों को प्राइवेसी दे क्योंकि वो लोग यहाँ डेट पे आए हैं। ये बात सुनकर प्रपाई खुश हो जाता है और वो स्काई के करीब आकर स्काई को पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ डेट पे आया है। वो लड़की ये सारी बातें सुनकर घबरा कर वहाँ से चली जाती है। स्काई गुस्से में उस लड़की की तरफ खड़ा देख रहा होता है। प्रपाई स्काई से कहता है कि प्रपाई ने कुछ भी नहीं किया, वो लड़की ही उसके करीब आ रही थी और प्रपाई के पास तो ऑलरेडी स्काई है। स्काई कहता है कि क्या प्रपाई सच कह रहा है। प्रपाई स्माइल करके कहता है कि हाँ वो बिल्कुल सच कह रहा है और वो स्काई को बिठाता है। स्काई अपना मुंह फुलाकर बैठा होता है। वो प्रपाई से कहता है तो क्या प्रपाई उस पे गुस्सा नहीं है, स्काई ने जो ऐसे बदतमीजी की। प्रपाई कहता है कि वो तो खुश है कि स्काई ने अपना पॉजिटिवनेस प्रपाई के ऊपर दिखाया। स्काई स्माइल करके कहता है कि क्या सच में। प्रपाई कहता है कि हाँ और स्काई दूसरे लोगों के बारे में न सोचे और वो खाना खाए, उसे जरूर भूख लगी होगी और उसने स्काई के लिए स्पेशल डिश भी ऑर्डर किया है। स्काई ये सुनकर खुश हो जाता है और वो प्रपाई के करीब आकर उसके माथे पे किस करता है और वो उसे थैंक यू बोलता है और प्रपाई स्काई के लिप पे किस करता है। वो उसे कहता है कि वो किसी और के तरफ कैसे देख सकता है जब स्काई इतना ज्यादा क्यूट है। स्काई उसकी बातें सुनकर खुश हो जाता है। आगे वो वॉशरूम जा रहा होता है जहाँ वो लड़की अगेन उसके पास आती है। वो उसे कहती है क्या स्काई इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि प्रपाई उसे लेकर सीरियस है। स्काई उसे कहता है कि वो चाहती क्या है। वो लड़की कहती है कि स्काई उसके सवाल का जवाब दे और स्काई स्टूपिड नहीं है जो वो ये सब सोच रहा है कि प्रपाई उसे लेकर सीरियस है। स्काई कहता है कि प्रपाई ने अभी उसके सामने सब कुछ क्लियर कर दिया। वो लड़की कहती है कि स्काई प्रपाई की बातों को लेकर सीरियस ना हो। स्काई उसकी बातें सुनकर चिढ़ने लगता है। वो उसे कहता है कि क्या वो ये बात पूछ रही है कि स्काई कितना कॉन्फिडेंट है। अभी प्रपाई ने उसके सामने ओपनली ये बात कही कि स्काई उसका बॉयफ्रेंड है, तो वो खुद कितनी कॉन्फिडेंट है जो वो ये सारे क्वेश्चंस कर रही है। क्या प्रपाई ने कभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहा। वो लड़की ये सब सुनकर गुस्सा होने लगती है। स्काई स्माइल करके कहता है कि क्या प्रपाई ने उसे कभी ये कहा कि वो उससे प्यार करता है, पर प्रपाई ने स्काई से कहा कि वो स्काई को प्यार करता है। वो लड़की नाराज होकर कहती है कि वो जो चाहे कह ले, पर प्रपाई कभी भी किसी को भी लेकर सीरियस नहीं होता। स्काई कहता है तो स्काई पहला और आखिरी इंसान है जिसे लेकर प्रपाई सीरियस है। वो लड़की नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, पर उसके जाने के बाद स्काई बहुत गुस्सा हो जाता है और वो रेन को कॉल करता है। वो दोनों एक दूसरे को एक ही बात बोलती हैं कि साथ में किसी ट्रिप पे चलती हैं। आगे दिखाया जाता है कि रेन स्काई को लेने उसके बिल्डिंग में गया होता है और स्काई अपनी एक लगेज लेकर बाहर आता है और वो दोनों बार बार एक ही बात कह रहे होते हैं कि वो लोग साथ में ट्रिप पे चलती हैं और सिर्फ वो दोनों। ये बात पहले तो वो लोग खुशी में कहते हैं, पर इसके बाद वो दोनों उदास हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, पर अगेन इसी बात को दोहराने लगते हैं और वो लोग साथ में वहाँ से चले जाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ ही इस पार्ट को यहीं पे खत्म करती हूँ और अगला पार्ट में भी कल आ सकता है। और आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।